ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। और बुद्ध पार्क तिकोरिया में आज पांचवा दिन इसलिए नहीं लिखा था यहाँ पे ताकि लोगों में कुछ एक क्यूरियोसिटी रहे कि कर क्या रहा है इंसान, क्या होने वाला है। बट यहाँ पे किसी को कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि हमको हमारे हल्द्वानी को कैसे आगे बढ़ाना है। कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन 7 सवाल जवाब देगा प्रशासन। ये एक कैंपेन है जिसके ज़रिए हम डेली मर्रा की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को डिस्कस करके इसका सॉल्यूशन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये जल ही जीवन है करके ट्रैक्टर जा रहा है, इसकी भी एक कहानी है, बताऊंगा आपको, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो बने रहिए। वार्म अप सेशन है ये। और नगर निगम, कल एक न्यूज़ आया था ऑटो वालों का, पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। अब मेरे पास सब पेपर तो नहीं आते हैं, उम्मीद करता हूँ कि अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि ये पेपर और एजेंसीज को सबको अपना न्यूज़ तो दे ही दूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कल ऑटो वालों का भी दिया था अमर उजाला में, बट अमर उजाला का कुछ और ही आया है। रसोई गैस का इस्तेमाल किया तो ऑटो होगा सीज। ये शायद किसी और का ही न्यूज़ है, बट यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे काफ़ी ऑटो वाले आए थे, उनके इश्यूज जो हैं एलपीजी को लेकर, 1800 से 2000 गाड़ियाँ जो चल रही हैं, उनके घर कैसे चलेंगे वो नहीं बताया। अब ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में ये हम जब बात कर रहे हैं 2000 एलपीजी ऑटोज़ की, तो इनका घर कैसे चलेगा वो इम्पोर्टेंट था। अब इसमें इन्होंने बोला है कि रसोई गैस का इस्तेमाल किया तो ऑटो होगा सीज। तो क्या करेंगे ऑटो वाले? मेरा कल भी ये प्रश्न था, इसको सही तरीके से नहीं दिया गया। यहाँ पे अरविंद कुमार पांडे और क्या है डॉक्टर, अच्छा ये डॉक्टर है क्या, गुरुदेव सिंह, आरटीओ प्रशासन, इन लोगों ने कुछ अपनी बयानबाजी दी है। ये बयानबाजी देने में बहुत तेज है, मगर ये सोल्यूशन कभी नहीं होता है। आज मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, आरटीए मीटिंग, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इनकी मीटिंग टेक्निकली देखा जाए तो हर साल में हो जानी चाहिए। अगर इनसे जाकर पूछो कि कब है आपकी आरटीए मीटिंग, इनके पास जवाब नहीं। होगी ऐसा करते करते 2 साल हो गया, मुझे तो नहीं लगा कि आरटीए मीटिंग हुई है। और परसों एसटीए मीटिंग हुई थी, और एसटीए मीटिंग अगर होती है तो ये लोगों का फर्ज बनता है कि पेपर में डालें। अब कौन से पेपर में कितना छोटा आया लोगों को पता ही नहीं चला, हल्द्वानी के लोग वहाँ पे पहुँचे नहीं थे। बट ये आरटीओ साहब पहुँच गए थे, अपना अटेंडेंस दिए और कुछ देर में वो चले गए। कौन से आरटीओ आए थे? ये आए थे डॉक्टर गुरुदेव सिंह आए थे, ठीक है। तो ये एक अपडेट है, बट पता नहीं भाई, न्यूज़ वालों से भी है कि ज़रा गरीबों के बारे में भी छाप दिया करो। अब आते हैं जन समस्या डेली की। नरक निगम हल्द्वानी की बात करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, और एक नशा भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो सभी को पता है। सभी त्रस्त हैं, जिनके घर में कोई बच्चा या जो भी इंसान नशे में है वो कितने परेशान है, ये मुझे भी पता है, सभी को पता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले नगर निगम व्यवस्था से। सबसे पहले लेते हैं कूड़ेदान को, कूड़ा जो होता है, जो 60 रुपया लेते हैं ये। अब कई लोग, हम लोगों की भी गलती है, 60 रुपये बचाने के लिए हम, कल या परसों मैंने एक ऐड बनाया है, अपनी ड्यूटी जाते समय उनकी और एक ड्यूटी है,
घर का कचरा लेते हैं और वो फेंकते हुए जाते हैं। तो डबल ड्यूटी करते हैं काफ़ी लोग 60 रुपये बचाने के लिए। एक वो हो गया, गलतियां हमारी भी हैं। और अब गलतियां हमारी तो हैं ही हैं, बट मैं प्रशासन के ऊपर आता हूँ। देखिए सभी लोग, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तब तक कोई भी किसी को भी काबू करना प्रॉब्लम नहीं है। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैं आते आते स्टैंडर्ड स्ट्रीट हाउस के पास, मैंने शायद गलत बोला है, वहाँ LIU बोल दिया मैंने। LIU नहीं, ट्रैफिक पुलिस, जो CPU कहते हैं। तो वो हेलमेट के चालन कर रहे थे। जो पीछे नहीं बैठा था, भले ही महिलाएं बैठी हैं, जो भी हैं, उनका चालन हो रहा था। तो आपने देखा अगर पीछे वाला भी नहीं बैठा है तो ये प्रशासन ने अभी क्या कर रहा है, उनको 1000 रुपये का फाइन करेंगे और 3 महीने का लाइसेंस उनका जब्त हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे, ऐसे ठोस कायदे कानून आएंगे तभी हम जैसे लोग सुधरेंगे। भले ही वो हमारी सुरक्षा के लिए है, बट हम इसको पता नहीं क्यों नहीं मानते। मैं भी नहीं मानता हूँ, मैं भी कई बार निकलता हूँ। अब वो जब से मैंने देखा कि ये मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हेलमेट पहन कर ही निकलूँ। अगल बगल में कहीं जाना है तो बात अलग है, या फिर जॉगिंग वॉगिंग के लिए निकलता हूँ तो बस 2-4 जगह, छोटी जगह, आसपास की जगह में अगर जाना हो तो मैं नहीं पहनता हूँ, मगर माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, शायद वो भी पहनना चाहिए। तो ये है, तो वहाँ से शुरू। हाँ, मैं ये इसमें आ रहा था कि कानून कितना ज़रूरी है। तो अब आते हैं कूड़ा कचरा को लेके। 60 रुपया है, अगर कूड़ा 60 रुपये नहीं दे तो कूड़ा फेंक रहे हैं बाहर। अगर कूड़ा, लिटरिंग, कचरा समझ लो, कई लोग इसको जाने अनजाने में करते हैं। कई बार देखेंगे महिलाएं, बच्चे या हम जैसे लोग खाते खाते, या ये हमारे ऑटो भाई या कोई भी हो, रजनीगंधा या गुटखा भी खाते हैं, ऐसा स्टाइल रहती है, निकालते हैं, सट्टे से निकाल के फेंक देते हैं मुंह में डाल के। तो वही चीज को अगर आप फाइन कर दो, जैसे बाहर कंट्रीज में है, बाहर कंट्रीज में तो च्युइंगम भी खा के अगर आप कहीं वो कर दोगे तो आपको डॉलरों में फाइन है। तो ये हैवी फाइन, 500 रुपये में भी काम नहीं होने वाला है। यहाँ कम से कम 2000, 3000, 5000 इस टाइप के सजा होना है, और उनसे फिर साफ कराइए, भले ही कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो। अगर ये करेंगे, जैसे हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया, 95% आज के दिन सब लोग हेलमेट पहनते हैं हल्द्वानी में, आगे पीछे दोनों लोग। तो वैसे ही ये कूड़ा जो हम लोग फेंकते हैं जो बाहर घर का, वो बंद होगा। लिटरिंग जो करते हैं, हम चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि भाई वो हमको हर जगह नहीं फेंकना है। अगर शासन, हम दोष देते हैं शासन या प्रशासन को कि उन्होंने क्या कहते हैं, कूड़ादान नहीं रखा, बट आप भी अपना दिमाग लगाइए, आप उसको अपने पॉकेट में रख लीजिए, घर जाके डाल दीजिए, या कहीं दिखता है वहां डालिए। ये थोड़ा एफर्ट हम सभी को लेना पड़ेगा। अब फिर बोलेंगे कुछ लोग ज्ञान दे रहा है, आपको जो बोलना है बोलिए, आई एम वेरी स्ट्रांग। आप जितना बोलोगे मैं कड़वा उतना ले सकता हूँ, उतनी क्षमता है मेरे पास। ये हो गया। तो इसमें फाइन। अब मजे की बात यह है, नगर निगम के कर्मचारी ही डेली, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आज भी ये यहाँ पे कचरा है, देखिए आपको दिखाई देता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ कचरा है, वहाँ कचरा है। इन्होंने क्या किया है, इकट्ठा करके रख दिया है। अब मैं इसको जूम नहीं कर सकता, बट ये इकट्ठा किया हुआ कचरा क्या लगता है आपको, ये अपने बॉक्स में उठा के ले जाएंगे। ये उठा के नहीं ले जाते हैं, ये इसको जला देते हैं। अब ये बोलते हैं कि पत्ता है, पत्ता नहीं, उसमें प्लास्टिक व बहुत सारी इत्यादि गलत चीजें हैं जो जलानी नहीं चाहिए। अब जब प्रशासन ने बोला है कि 500 रुपये फाइन इन्हीं के लोग कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी क्या करेगा? तो हर दुकान वाला यही शिकायत करता है, आदत हो गई, लोग झाड़ू मारते हैं, साइड में रखते हैं और उसको जला देते हैं। जब तक वो जलाएंगे नहीं, उनको लगता है शायद उनके पास दुकान में लक्ष्मी नहीं आएगी, ऐसा कुछ होता है। बाकी हम लोग जैसे हमारे घर के सामने, अगर घर के अंदर तक ठीक है, घर के बाहर जो निकाल के फेंकना है फेंक देते हैं। अगर झाड़ू भी कोई करता है तो उसको ऐसे करके सामने ढकेलेगा या बगल वाले में ढकेलेगा, बट ये नहीं है कि उसको इकट्ठा करके एक डस्टबिन में डाल दें। तो ऐसे ही सभी लोग अपना अपना थोड़ा घर के सामने भी रख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या छोटे हो जाएंगे? ये बात आज तक समझ में नहीं आई। तो मैं तो ये भी बोलता हूँ कि प्रशासन को ये भी रूल बना दीजिए, भले ही कोई दूसरा आके आपके घर के सामने कुछ एक दायरा रखिए, कोई कचरा दिखता है तो फाइन करिए। ये कुछ समय आप करिए, ये देखिए मिरेकल्स होंगे। हमारा हल्द्वानी देखते देखते साफ हो जाएगा। जब इंदौर जैसी सिटी में हो सकता है, तो इंदौर का ही कॉन्सेप्ट लेके आए थे, गीला सूखा डब्बा बांट दिया, लोगों को पैसे खा गए, बट नाम के लिए वो इम्प्लीमेंट किया, पैसे खाए। मैं बताता हूँ कितने डब्बे आए होंगे, कितने बांटे होंगे, बट एंड रिजल्ट क्या निकला सुनना।
वो वैसे का वैसे ही है। और अभी भी आप गाड़ी, अभी भी हम आज के दिन भी हम लोग गीला सूखा अलग करके नीचे तक रखते हैं। बट वो ये आकर जो बोलता है सर फायदा क्या है, सभी लोग तो ऐसे ही दे रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही दे दीजिए, घुमा फिरा के लाता हो, फिर गीले सूखा नहीं, और सभी एक ही में मिल जाता है। तो आप लोगों को भी वो करना है, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि बबाल टलाई जो भी है ये आगे हमारे पीढ़ियों को नुकसान देने वाली है। ये बात समझने की कोशिश करिए। और मैं प्रशासन से ये बोलता हूँ, मैं अभी तो जनता से बोलना ही छोड़ दिया है, प्रशासन इसके ऊपर ठोस, जैसे हेलमेट को किया है वैसे आप करेंगे तभी होगा। दूसरा होगा ट्रेंचिंग ग्राउंड। ट्रेंचिंग ग्राउंड का समझ में आता है, ये प्रशासन क्या, शासन ऊपर से प्रेशर होगा, ना कि कमिश्नर जाके कभी क्या कहते हैं बयानबाजी देते हैं कि ये ट्रेंचिंग ग्राउंड का, पता नहीं कुछ समय पहले सुर्खियों में आए भी थे। तो ट्रेंचिंग ग्राउंड के ऊपर काम जीरो है। अब मैं तो ये बोलता हूँ ना, अगर लोग मिल जाते थे तो ये काम भी पहले हो जाता था, बट ये 2012-13 से चल रहा है। लोग सोचिए, आप पूरे ऑलमोस्ट ऑल कुमाऊं का कचरा 4 हेक्टेयर की जमीन पे लाता है, उसको जला दिया जाता है, जल जाता है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा था, तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में डाला है। उसमें चलो वो भी क्या करेगा, उसमें भी समय लग रहा है, देखते देखते तो 6 महीने हो गए अभी। तो उनका बयान कब आएगा, इधर टू एंड फ्रो चलते चलते फाइनली क्या होगा पता नहीं, फिर भी कोर्ट में तो डाल दिया है। अब फैसला उनके हाथ में है। बहुत हद तक ये फैसला हमारे हाथ हो सकता है अगर हम सब मिलकर इसके ऊपर आवाज उठाएं। तो आवाज उठाने वाले नहीं है। हाँ, वो सोच रहे हैं कि हमारा घर तो बहुत दूर है, बट ये आप समझने की कोशिश करिए, वो कितना भी दूर रहने दीजिए, उसका असर आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ रहा है, और आगे वालों को भी पड़ रहा है, और हम लोगों को भी पड़ रहा है, और आगे आने वाली जनरेशन को भी पड़ रहा है। दूसरा आ जाते हैं हम सीवर टैंकर्स। सीवर टैंकर्स आप देखेंगे, अच्छा पहले शुरुआत करने से पहले बोलूंगा, कोई भी अगर अपने कुमाऊं हल्द्वानी की तरफ आता है, गेटवे ऑफ कुमाऊं की तरफ, तो आते आते उसका वेलकम कैसे होता है, एक साइड आपको राइट साइड में अगर ड्रेन से आ रहे होंगे तो पता चल जाता है कि कचरा, मतलब बदबू आती है। ट्रेंचिंग ग्राउंड से शुरू होता है, पूरे रेलवे के इधर उधर, और ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा जलता है 24 घंटे, तो उसकी बदबू आती है। ठीक है, एक साइड राइट साइड में वो देखेंगे, और लेफ्ट साइड से अगर कोई रोड से आ रहा है, जैसे ही वो सुशीला तिवारी क्रॉस करने वाला होता है, उसको राइट साइड में आपको जाम ही दिखेगा। जाम किसका रहेगा, एम्बुलेंसेस का रहेगा, और क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड में आजकल कुछ ऑटो लोग वहां पे भी घेर के बैठे हैं, तो जो कि अलाउड नहीं है। और आपको बता देता हूं कि वहां के एडमिन डॉक्टर अरुण जोशी और जो भी हैं एडमिन हेड्स जो बोल सकते हैं, उन लोगों ने n नंबर ऑफ टाइम्स शिकायत दे रखी है नगर निगम को या एसएसपी को या पुलिस प्रशासन को, दे रखी है कितने बार, बट वो ज्यों का त्यों है, और अभी तक वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, उसके सामने आप गौर करेंगे भरा रहता है और मोस्टली ट्रैफिक रहता है। वो क्यों खड़े रहते हैं वहाँ पे एम्बुलेंसेस, किसी को नहीं पता है। और ऊपर से मजे की बात, जो एम्बुलेंस गाड़ी चलाता है वो खुद ही नशा करते हैं। वो एक बार मैंने इसकी भी वीडियो निकाल के डाल रखी है, इंजेक्शन लेते हैं या स्मैक वाइक जो करते होंगे। तो आप सोच लीजिए, एम्बुलेंस में आप बुला रहे हो और कौन सा गाड़ी वाला आ रहा है आपके पास। तो और ऊपर से मैंने ये भी बोला, एम्बुलेंस दिखता है तो वो ने गाड़ी आप रास्ता ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नशा करके आ रहा है, क्या करके आ रहा है, किसी को पता नहीं। ऐसा है, कोई चेक करने वाला नहीं है इनके ऊपर। ठीक है, ये हो गया। तो आप वो दिखेगा। तो हमारा गेटवे ऑफ कुमाऊं इतना ग्रेट है, आप बात समझने की कोशिश करिए। ये हमारे व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, तो इसके ऊपर कौन काम करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आते हैं हम नशे के ऊपर। नशे के ऊपर ही जब हम सुशीला तिवारी की बात करें, सुशीला तिवारी से लगा हुआ जो बड़ा गेट है, उससे जो रोड लगी हुई है, वहाँ 24 घंटे नशा होता है। ये ऐसा मुझे वहाँ के एडमिन लोगों ने बोला है। वो भी शिकायत उन्होंने शायद पुलिस या सब लोगों को किया है, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, पता नहीं क्यों नहीं होता है। और धड़ाल से आज के दिन में इतने यंगस्टर्स लोग नशा कर रहे हैं। नशा देखिए, पुलिस वाला बोलता है एक दिन आरटीआई डालने पे कि पांडे जी ऐसा है, आप पेरेंट्स को समझाइए कि अपने बच्चों के ऊपर काबू रखो। बात बिल्कुल सही बोली आपने, पेरेंट्स लोग की भी गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, बट एक बात बताइए, ये बिक क्यों रहा है? और आप लोग बीच बीच में छापे मारते हो, मुझे पता है, वो सबको पता है। तो इसमें अगर ये इतनी बुरी तरीके से फैल गया है, तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। क्योंकि अगर आप नहीं लेते हो, अगर फिर भी बिक रहा है, तो देखिए ये आप बात बुरी लगेगी कि या फिर आप लोग सक्षम नहीं हो। एक बार
हफ्ते में या दिन में एक बार करने से नहीं होगा। वो न्यूज़ में मुझे पता है, वो न्यूज़ आती है बीच में, आप लोग करते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करते हो, बट ये नशे के ऊपर ऐसा करिए, क्योंकि हम नॉर्मल नशे की तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्मैक ओपियम की बात कर रहे हैं। और वो एक बार बच्चे को लग जाए तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, हमारा भविष्य जो है आने वाला ख़त्म होने वाला है। आपके भी बच्चे होंगे, सभी के बच्चे होंगे, तो एक किसी बच्चे को ये स्मैक और ये नशे की आदत ना लगे। ये इसी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नशे के ऊपर आप लोग ठोस कार्रवाई करिए। इससे पहले भी जब मैं देखता हूँ इनका ट्रेंड है, जो भी नया एसएसपी या कोई आता है बड़ा अधिकारी, वो शपथ कराता है कि बोलता है कि मंजुनाथ जी आए थे पहले, उनका मैंने देखकर मैं सो भावुक हो गया कि भाई ये ग्रेट आदमी है करके, होंगे वो ग्रेट बोलते हैं। उनका एक दो पिन पॉइंट्स रहते हैं कि अरे मैं अफसोस करता हूँ कि आज के दिन भी नशा बिक रहा है, मेरा पुलिस वालों को क्या हो गया है, मैं अपनी टीम को वो करता हूँ करके उन्होंने फर्स्ट बयान दिया। उनके 6 महीने के बाद एक नया एसएसपी आया, शायद अभी कौन है, जो भी होंगे, तो बैंगलोर के हैं वो शायद, तो उन्होंने एक शपथ ही वो कराई, एक वीडियो बनवाई। आप सोचिए, आप ये बनवाते हैं वीडियो ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना कंसर्न वो हूँ, रेस्पॉन्सिबल अधिकारी हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो वीडियो लेते हैं और हमारी मीडिया भी उसको कवर करती है, बट घुमा फिरा के क्या होता है, वो खाली दिखाते हैं, हम सोचते हैं काम होता है, बट आज भी नशे में नशा बिकता है, ऑनलाइन भी बिकता है। बहुत लोगों को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बोलोगे क्योंकि हमको पता हो, तो अगर हम लोग ही बताने लग गए तो आप लोगों का फायदा क्या। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपके जो हमारे बच्चे लोग हैं, ये अगर हमारा भविष्य खराब करना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट मैं अब दूसरे साइड में आता हूँ, मैं कितने इंटरव्यूज करा चुका हूँ डॉक्टर रवि से और काफ़ी लोगों से कि क्या कहते हैं, वरुण श्रीवास्तव जी से, कि इसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसका एक विकल्प हम लोगों ने ये सोचा था कि हम कैंप्स लगाएं, और ये हम जितने स्कूल्स में, हमको एक टीम चाहिए जो, अब वो सरकार करे नहीं करे, हमको सरकार और प्रशासन के ऊपर ज़ीरो भरोसा हो गया है आजकल। तो मैं तो वॉलंटियर्स की बात करता हूँ, वॉलंटियर्स जो चाहते हैं कि हम किसी से बगावत ना करके दूसरा मोड़ देखें, तो वो एक ये है कि एक छोटी सी टीम फॉर्म करके हर स्कूल में, भले ही स्कूल में भी 6-6 महीने में होता है, बट हर महीने या हो सके हर 15 डेज में इन लोगों को, जैसे मोदी जी और ये क्या कहते हैं, ये धामी जी, ये सभी लोगों ने आपके दिमागों में, हम सभी के दिमागों में इन्फ्यूज कर दिया है ना, हर जगह अपने फोटो दिखा के, हर जगह आपको धामी जी, मोदी जी, ऐसे लोगों की फोटो दिखेगी। वैसे हम लोगों को क्या करना है, कल के दिन कोई भी वोट देने जाएगा तो अरे धामी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है, क्या किया है वो नहीं पता है, जाके वोट लग जाता है उन्हीं के ऊपर। तो वैसे ही हमको क्या करना है, वही स्टाइल, वही स्ट्रैटेजी अपनाकर हर स्कूल, हर बच्चे के दिमाग में ये डाल देना है कि नशा नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, और नशा कोई करते हुए दिखता है तो उससे या तो दूर हो जाए या तो उसकी शिकायत करे। ऐसा हमको हर बच्चे के दिमाग में छापना है, और वो हो सकता है हर स्कूल और हर जो उसमें है पेरेंटिंग में हमको ये करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भविष्य, मैं बता रहा हूँ, बहुत अंधकार में होने वाला है। ये बात लेके चलिए, आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ महिलाओं में, लड़कियों में, बच्चियों में भी, यंगस्टर्स में हो गया है। अब एक नया गौला पार के पास खुला है जो एक्सक्लूसिव लड़कियों के लिए भी उसने उन्होंने खोल रखा है। तो आप समझ लीजिए, देहरादून में शायद अराउंड 100 रिहैब्स हैं, और हल्द्वानी में भी शायद 20-30 रिहैब्स होंगे। अगर ये रिहैब नहीं होते हैं, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, आप हल्द्वानी में रह नहीं पाओगे या देहरादून में रह नहीं पाओगे। मैं लास्ट टू लास्ट वीक हल्द्वानी देहरादून था, और जैसे ही स्टेशन से बाहर जा रहा था, चौरस्ते पे लड़के लोग गिरे पड़े हैं, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। मैंने ऑटो को बोला एक बार रुक जाओ, बोला सर ये डेली का है, कोई वो नहीं है इसका। तो आप समझ लीजिए कि वो भी 100 रिहैब फुल होने के बाद ये है आलम। अब वैसे हल्द्वानी में भी है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मुखानी में ही, डॉक्टर ये साई हॉस्पिटल के सामने 2 बच्चे दिन दहाड़े एक दूसरे के जेब में खींच रहे हैं, नशे में हैं, कुछ पता नहीं है उनको, और कोई पब्लिक जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने भी पूछा भाई क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पता चला कि ये नशे का वो करते हैं। तब मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो नया था, तो मैं तो निकल गया। बट फिर मेरे को लगा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, और मैं काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। तो नशे को रोकने का एक हम लोग जो कर सकते हैं वो है एक टीम फॉर्म करके हर स्कूल में, हर मतलब इसमें, जब मैं नशे की बात कर रहा हूँ, मैं शराब की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओपियम, ये चरस, गांजा, स्मैक की बात कर रहा हूँ। तो
कई एकेडमीज के पास जो चाय ठेले रहते हैं उनके पास टॉफीज जैसे मिलती हैं, वो धीरे धीरे एडिक्ट करा रहे हैं। तो बात समझने की कोशिश करिए कि हमको किसी तरह ये नशे को रोकना है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और मेरे को जो ये बिजनेस कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ ना, एक टिप्पणी के तरीके से बोलता हूँ, 2 बिजनेस बहुत ज़्यादा बूमिंग है अगर किसी को करना है। एक तो है नशा बेचो, जो मैं कभी बोलूँगा कि कभी मत करना, और दूसरा है नशा मुक्त केंद्र खोलना, वो भी बहुत बड़ा बिजनेस है। बोलते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो चैरिटी है, इट्स अ बिजनेस ओनली। चलो जो भी है कर तो रहे हैं, और उससे फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है, फिर भी होता है, बहुत कुछ होता है। अगर वो नहीं रहेंगे तो इट्स एज गुड एज ए प्रिजन फॉर ड्रग एडिक्ट्स। तो वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, 2-3 महीने रहते हैं, उसके बाद ज़्यादातर लोग फिर नशे की तरफ जा जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की भी गलती है। हम उनको ऐसा सोचते हैं अरे नशेड़ी है करके, हमको उनको सपोर्ट करना होता है, बट हम कहीं ना कहीं फिर उनको नशे के उसमें डाल देते हैं। तो हमको ये सोचना है कि हमारा भविष्य, हमारा इंडिया, हमारा हल्द्वानी कैसा होना चाहिए। तो हमको इसके ऊपर काम करना है। और जो भी नशा बेच रहा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कृपया ये बिजनेस को छोड़ के कुछ और बिजनेस करिए भाई। ये हो गया, और एक लड़कियों का जो बिजनेस करते हो, बाकी आप लूटो कर रहे हो, वो चलता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। तब भी एक बार सोचो, मतलब ये ऐसे तो गलत काम करना ही नहीं चाहिए, बट आप नशे में डाल रहे हो यार। नशा बेच के पैसे आ जाएंगे आपके पास, बट क्या फायदा ऐसा पैसे लेके जो जिंदगियां खराब कर रहा है। एक वो हो गया, और एक ये लेडीज गर्ल्स ट्रैफिकिंग जो चल रहा है, बहुत हल्द्वानी भी पीछे नहीं है, यहाँ बहुत चलता है। बाहर दिल्ली, हरियाणा, इधर से लोग आते हैं 1-2 दिन के लिए छुट्टी। हम सोच रहे हैं पहाड़ घूमने के लिए आ रहे हैं, पहाड़ घूमने के लिए नहीं आ रहा कोई, ये आ रहे हैं, पहाड़ की लड़कियां आती है, शोषण होता है। क्या नाम था, मैं उसका नाम भी भूल गया। एस्कॉर्ट यही पता चला मुझे, ये बुद्ध पार्क में एस्कॉर्ट करके भी है हल्द्वानी, जो लोग बाहर से आते हैं लड़कियों के साथ, अपने साथ जो भी है रिलेशन बनाते हैं और जाते हैं। लड़कियां भी पैसे कमा रही है, शॉर्टेस्ट वे सोच रही हैं कि अपना इनकम बनाएं। तो ये काम को मत करो। और बहुत सारे काम है जिससे पैसा ही अल्टीमेट वो नहीं है, बाद में आप रिग्रेट करोगे। और एक एग्जांपल बता देता हूँ, नाम तो मुझे भी नहीं पता है, बट 1-1.5 साल से एक लड़की जूझ रही है, एकदम दुबली पतली हो गई है, नशे की आदत किसी ने डाल दी। अब मिसयूज कैसे हो रही है, उसको लोग बुलाते हैं, मेरे पास ये है, नशा है, आओ। और आप समझ सकते हैं उसके साथ क्या करते हैं। कोई कहीं रोड पे छोड़ देता है, कोई कभी घर छोड़ देता है। लकीली उसको HIV नहीं हुआ टेस्ट कराने पे, बट आप बात समझिए कि ये कितना घिनौना काम है। और इसको रोकने के लिए मैं सभी हल्द्वानी क्या पूरे भारत वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर आप काम करिए। और पुलिस से भी बोलता हूँ कि भाई, मैं यही बोल सकता हूँ कि जब तक आपके अंदर जैसे मैं वो बताया ना, ट्रैफिक पुलिस जैसे हेलमेट का, वो जब तक आप लोगों के मन में नहीं आएगा, जब तक शासन के प्रशासन के मन में नहीं आएगा, ऐसे चलते रहेगा। तो 1-2 बिजनेसेस को आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ। बाकी जो चल रहा है अब उसके ऊपर वो तो होना नहीं चाहिए, बट फिर भी चल सकता है। बट आप ये 2 चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी जनता से भी यही बोलता हूँ कि मिलिए। और मैं जब कोई टिप्पणी दे रहा था कि कमेंट्स में कि यहाँ पे अगर आप भंडारा करा दो, या रामायण, या क्या कहते हैं, सुंदरकांड करा दो, हनुमान चालीसा करा दो, तो बहुत लोग आएंगे। मैं बात आप लोगों की सहमत करता हूँ। देखो, भगवान और ईश्वर में श्रद्धा रखना बात अलग है, होना भी चाहिए। आजकल हम लोगों ने क्या कर दिया है, घर में ना करके इसको रोडों पे ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। पता नहीं क्या शांति मिलती है। शांति अपने घर में, अपने मन में है, तो इसको रोडों पर लाकर क्यों कर रहे हो, ये तो मुझे नहीं पता। मैं इसके ऊपर बोल भी नहीं सकता, मैं उस लायक नहीं हूँ। और किसी को बुरी लग रही होगी बात तो माफ़ी चाहता हूँ। बट जब आप ये सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हो, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे आंदोलन में आओ या इधर आओ, ये मेरा तेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किसी तरह जो गलत चीज़ें हो रही है उसके ऊपर अगर हम सब मिलकर, नागरिक लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे, तो बहुत हद तक हमको हमारा समाज सुधरा हुआ दिखेगा। तो यही प्रार्थना करता हूँ। और बाकी जैसे हम त्योहार मनाते हैं हर्ष उल्लास के साथ, वैसे अगर हमारे पास कोई संकट नज़र आ रहा है, इसमें निडर होकर सब लोग मिलकर आगे आएंगे, तभी शासन प्रशासन को समझ में आएगा और वो लोग काम करेंगे।
अब ये शासन प्रशासन को ऐसे लगने लगा है कि ये लोग कुछ कर लो, ये आने वाले नहीं हैं, और हम लोगों को ये भक्ति भाव में इन्होंने झोंक दिया है और ये अपना जो काम कर रहे हैं। तो ये बात समझना होगा हमको, खास करके महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं बहुत हमारी ताकत है, वो माँ है, वो बहनें हैं, तो इन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप कृपया भक्ति भाव तो करिए, बट जब आपको कहीं लगता है कि गलत हो रहा है तो आप लोग मिलकर आइए। नारी शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है और हम सब लोग मिलकर हल्द्वानी या अपने देश को अच्छा बना सकते हैं। बाकी 11 से 1 और 5 से 7 है, और मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से 4th पिलर जो कहा जाता है, आप लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं अच्छे से, बट इसको भी कवर करिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी बच्चे हैं, आप भी यही समाज में रहते हैं। तो बाकी और क्या कहूँगा, ज़्यादा कुछ बोल गया तो माफ़ी चाहता हूँ, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता। और हाँ, एक इंसिडेंस बताता हूँ। कल काफ़ी 10-15 जो ऑटो लोग आए, 5-10 मिनट देखे बोले, मैं बोला अभी शुरू करें, तो बोलते रहे कि नहीं सर अभी तो बहुत लोग आने हैं, 150 लोग आने हैं, 11 से 1 का टाइम है, अभी तो 11:30 हो रहा है। वो करते 12 सवा 12 हो गए। जो 10-15 लोग आए थे उसमें से भी 3-4 लोग चले गए, और फिर उन्होंने बोला कि सर हमको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। तो देखो, अपने ही पैर पे लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यूनियन में यूनियनबाजी, अपने काम के लिए वो बड़ा ये छोटा, ये करते वो अपने ही सब, हम लोग यही कर रहे हैं। कल ही ऑटो यूनियन की बात नहीं कर रहा, हम लोग भी यही कर रहे हैं। तो घुमा फिरा के जो आया था उसको भी लेकर चले गए। ये नहीं देखा कि उनको कि हम सब मिलकर अगर खड़े हो जाएंगे तो इसका सोल्यूशन मिलेगा। वहाँ पे ये आरटीओ लोग बयानबाजी दे रहे हैं, बट आपके घर कैसे चलेंगे उसकी बात नहीं हो रही है। तो आप बात ये समझने की कोशिश करिए, कोई हमको यूनियनबाजी नहीं करनी है। हम यूनियनबाजी करते और ये नेतागिरी करते करते हमारी हालत ये हो गई है। तो सबका मुद्दा अपना मुद्दा समझ के, और कि कोई बड़ा छोटा नहीं, अगर समझ के आप लोग आओगे तभी काम होगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सभी का सपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद जो बोलो मिलता है। बट एक ही अफसोस होता है कि यहाँ पे लोग आ नहीं पाते हैं। अब किस कारण आ नहीं पाते हैं मुझे नहीं पता। लोग कई बहाने बनाते हैं कि यार आना चाहता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। बट मैं बार बार फिर से ही बोलता हूँ, जब आप कोई त्योहार या कोई, जैसे कल ही हनुमान जयंती थी, भंडारा करा रहे हैं लोग, सब लोग इतने हर्षोल्लास से कर रहे हो, तो आप उसके लिए तो समय निकाल ले रहे हो। तो ये चीज़ों के लिए भले ही इसमें ना हो, ऐसे सामाजिक मुद्दों में, जैसे बस का फेयर बढ़ गया था, आपको पता ही चल गया होगा, अब तो उन्होंने कम कर दिया है या रोक दिया है उस पर। तो कई लोगों ने किया होगा इसके ऊपर काम, तो तभी वो रुका है, राइट। तो आप दूसरों के भरोसे मत बैठिए और इसको अपना इनिशिएटिव लेके समय निकालिए। सबके पास समय है, मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। जब जिस दिन कोई त्योहार होता है उस दिन भी आपके पास 24 घंटे हैं, बट आप समय निकालते हो, वैसे ही समय निकालिए, यही बोलता हूँ। बाकी क्लोजिंग पे आने वाले हैं हम। आज 50 डे है, कल 6th और 7th, उसके बाद देखते हैं हमारा प्रशासन क्या करेगा। प्रशासन से वैसे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रशासन को खुद पता है, वो फॉलो अप करवाते रहते हैं लाइव के थ्रू। पांडे जी कितने लोग आए, इक्का दुक्का आते हैं, मतलब मैंने तो न्यूज़ बनाना उनको देना भी छोड़ दिया। आजकल वो लोग भी फ़ोन करना ऑलमोस्ट ऑल छोड़ दिए हैं। ये रिपोर्ट जाती है धामी जी के पास, वहाँ एनालाइज करते हैं। अगर झुंड, भेड़ की चाल अगर चलते हैं तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है। अकेले मैं आता हूँ और अकेले ही चले जाता हूँ तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट मुझे एक उम्मीद है कि आज नहीं कल हम जागेंगे, या जागे लोग एक्शन ओरिएंटेड। हम जाग कर प्लान करते हैं बट एक्शन नहीं लेते हैं, वही डिफरेंस है। तो प्लान सोचना सब करते हैं बट एक्शन में नहीं आ रहे हैं। तो वो एक्शन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हल्द्वानी के लोग जल्दी करेंगे। और मैं हमारे MP EG डिग्री कॉलेज के भी छात्रों से बोलता हूँ, आपके भी बहुत मुद्दे हैं। आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, मुझे सुना है, टाइमली नहीं मिलती है। और मैं कुछ भाइयों से जुड़ा हूँ, गोस्वामी, ABVP, और उन लोगों से भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बढ़कर आएँ। एटलीस्ट नशा आपको जो क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे 7 अलग अलग वो कर रखे हैं जो सभी से जुड़े हुए हैं। तो
आप अपना पिक करिए, आपको जो ठीक लगता है। और ये ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना यूकेडी, ना आप, ना आम आदमी पार्टी, ना किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। तो आप बात समझने की कोशिश करिए, हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आओगे, सपोर्ट तो कर ही रहोगे, धरातल पे आओगे तो काम भी होंगे। आज 5वां दिन है, कल 6वां और परसों 7वां, 11 से 1, 5 से 7। धन्यवाद।